नमस्कार साथियों, मैं देवेश और आप देख रहे हैं द एग्जामिनेशन। साथियों, आज हम बात करेंगे संविधान के मूल अधिकारों पे और कुछ संक्षिप्त चर्चा होगी। छोटा वीडियो होगा और देखिएगा। हमारा पहला मौलिक अधिकार या मूल अधिकार है समता का अधिकार। हम लिख लेते हैं मूल अधिकार। ये हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है। तो बहुत लंबी बात ना करके सीधे टॉपिक पे आते हैं। हमारा पहला अधिकार है समता का अधिकार। समता का अधिकार। समता का अधिकार यानी कि हम सभी कानून के समक्ष समान हैं और सभी को बराबर का अधिकार, बराबर का हक मिलेगा। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है। हमारा अगला जो मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार साथियों, हमारे संविधान में सभी को स्वतंत्रता है। जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है तब से हमें कुछ विशेष अधिकार मिले हैं जो पहले नहीं थे। तो ये हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आते हैं। हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर हमारा शोषण होता है, किसी भी व्यक्ति का शोषण होता है, तो वह उस शोषण के विरुद्ध उसको अधिकार मिला है, वो उसका विरोध कर सकता है। और ये हमारे संविधान में 23 और 24 के अंतर्गत आता है। हमारा अगला मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद में 25 से 28 के अंतर्गत आता है। हमें और भारत के सभी नागरिकों को और उसके साथ में जो विदेश के नागरिक हमारे यहाँ रहते हैं, दूसरे देशों के नागरिक हमारे यहाँ रहते हैं, उनके लिए भी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत दिया गया है। अब पांचवा अधिकार है धार्मिक अल्पसंख्यकों का शिक्षा संबंधी अधिकार। अधिकार।
ये हमारे संविधान में 29 और 30 के अंदर रखा गया है। हमारा अगला अधिकार है जो छठवां और आखिरी, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। एक बार फिर से समझ लेंगे साथियों। पहला अधिकार है समता का अधिकार जो 14 से 18 के अंतर्गत आता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 के अंतर्गत आता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23 से 24 के अंतर्गत आता है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत आता है। पांचवा है धार्मिक अल्पसंख्यकों का शिक्षा संबंधी अधिकार जो 29 और 30 के अंतर्गत आता है। और आखिरी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। अब एक यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि 14, 18, 19 से 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, फिर 32 क्यों, 31 क्यों नहीं? तो एक हमारा अधिकार था जिसको हम कहते थे संपत्ति का अधिकार, वो अब हटा दिया गया है और उस संपत्ति के अधिकार को केवल कानूनी अधिकार बनाया गया है। तो वो वहाँ से हटा दिया गया है। वो 31 के अंतर्गत था, 31 के अंतर्गत था, इसलिए उसको हटा दिया गया। अब डायरेक्ट अनुच्छेद 32 जो है वो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार में इसमें 5 तरीके की रिट जारी होती हैं जिनके अंतर्गत या जिनके द्वारा हम अपने संवैधानिक अधिकारों का उपचार करा सकते हैं। तो ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।